हेलो एवरीवन। अगेन हमारी जो लगातार इंटरव्यूज की सीरीज चल रही हैं, जिसमें हमने आपसे एक तरीके से अनकहा प्रॉमिस किया था कि जितने भी फार्मेसी के ग्रेजुएट्स हैं, फार्मेसी के प्रोफेशनल्स हैं, खासतौर पे स्टूडेंट्स, उन सभी के लिए हम अपने विनर्स का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेके आएंगे, जिसमें वो अपने एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कैसे आपको अपना रूटीन चेंज करना है अपनी लाइफ चेंज करने के लिए। आज हमारे साथ इस समय जो हमारे स्टूडेंट मौजूद हैं, मिस्टर सौरभ कुमार रथ, हु हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 8 इन एमएस कैटेगरी इन नाइपर जेईई 2025। ही इज ग्रेसिंग अस विद हिज प्रेजेंस। एक ऐसा बच्चा जिसने नीट की तैयारी करी, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नीट की तैयारी में उसने बिताए, स्पेंड किए। उस समय जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट उसको चाहिए था नीट में, उसको वो सक्सेस नहीं मिली। इसका मतलब साफ है कि जिस फेलियर की बात कई लोग करने से डरते हैं, इस बच्चे ने उस फेलियर को झेला, फेलियर को फेस किया और उससे सीख कर, उसके एक्सपीरियंस को लेकर और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर दिया कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो, मेहनत करते हो, तो हार्ड वर्क से जो अर्नड नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो कहीं ना कहीं आपका साथ जरूर देता है। ठीक उसी तरीके से अपने नीट पे गेन किए हुए नॉलेज को यहाँ प्रिपरेशन में यूज किया। फार्मासेपियंस ने उसकी कितनी हेल्प करी, नहीं करी, या बहुत ज्यादा हेल्प करी, इसके बारे में मुझसे बेटर अगर वो बताएं तो ज्यादा बेटर होगा, बेनिफिशियल होगा, सॉरी, आपके लिए। So please welcome today our guest, Mr. Saurav Kumar. Saurav, very very congratulations from us. We are so proud of you. और मन से सिर्फ आपके लिए प्रार्थना निकलती है कि जिस तरीके से आपने मेहनत करके ये अचीवमेंट किया है, उसी तरीके से आप जीवन में आगे जितनी भी चैलेंजेस आएंगे उनका ब्रेवरी से सामना करेंगे और आपके ब्राइट फ्यूचर की गारंटी सिक्योर करेंगे। सौरव, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पूरी तरीके से कंफर्टेबल हैं? कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। आई होप आप पूरी तरीके से कंफर्टेबल हैं, तो हम क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला स्टार्ट करें। सौरभ। जी। ओके सौरभ, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए है, थोड़ा सा लाइट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपकी जर्नी के बारे में बताइए। फार्मासेपियंस के साथ आपने जो टाइम स्पेंड किया है, उसमें आपको क्या सीखने को मिला? आपका जो गाइडेंस आपने सिक्योर किया हमारी तरफ से, उस गाइडेंस को आपने किस तरीके से यूज किया, खास तौर पे ऐसे मोमेंट्स में जब आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स भी चलते होंगे, आपका रिजल्ट वो चीज मुझे बता ही रहा है, और नेगेटिव थॉट्स के बारे में, खास तौर पे नेगेटिव थॉट्स जिस टाइम पे आप खुद सेल्फ स्टडी करने बैठते थे क्लास अटेंड करने के बाद, तो कई बार बच्चों के माइंड में सेल्फ डाउट आता है, और ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि सिर्फ फार्मा के प्रोफेशनल्स ही नहीं, कोई भी एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा होता है, वो इस चीज को फेस करता है। आई होप आप मेरी बात से अगर एग्री करते हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी वो जर्नी कैसी रही, उसमें आपके अच्छे और बुरे जितने भी एक्सपीरियंस थे, सेल्फ डाउट को आपने कैसे, उस ऑब्स्टेकल को आपने कैसे ओवरकम किया, इसके बारे में सौरभ हमारे व्यूअर्स को आप बताइए प्लीज। थैंक यू सो मच सर। सर मैं अगर बताना चाहूँगा मेरे बारे में, तो सर मैंने फार्मेसी का जर्नी शुरू किया था तब मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ये जीपैट नाइपर के बारे में। सर ओके। मैंने बहुत सारे सीनियर्स से मेरे को सुनने मिला कि ये जीपैट नाइपर होता है, अगर इसको क्रैक करोगे तो अच्छा जगह में जा सकते हो। तो मैंने प्रिपरेशन का भी सोच लिया कि कहाँ से प्रिपरेशन करूँ। तब मेरे जब जो सीनियर थे वो मेरे को गाइडेंस किए कि तुम फार्मा सापियंस में ज्वाइन के लिए, और मैंने ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद जो फार्मा सापियंस का पढ़ाने का स्टाइल था, वो सर सबसे मेरे को पसंद आया था, क्योंकि उनका पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग था। मतलब ब्लैक बोर्ड में पढ़ाना और उसी को अच्छे से नोट करना, ये सर सबसे पहला पॉजिटिव होता है कोई भी स्टूडेंट के लिए। तो मैंने बहुत जल्दी उसी को ग्रास्प कर लिया। तो मैंने सोचा कि जब से मैंने एक्चुअली थर्ड सेम से शुरू किया था मेरा प्रिपरेशन,
ओके। मेरा टारगेट था कि अगर मैं हाँ जी। अगर मैंने 2 साल अच्छे से मेहनत करूँगा और कंटिन्यूअसली ऐसे क्लास लेते रहूँगा और उसको प्रॉपर नोट्स बनाऊँगा, तो मेरे को लगता था कि हाँ, कुछ अच्छा बनने वाला है। तो मैंने यही शिद्दत से मैंने शुरू किया था मेरा जर्नी। तो पहला जब जॉइनिंग किया हूँ ना, तब मेरे को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा कि कैसे क्या तैयारी करूँ, बहुत सारा सिलेबस है, इसको कैसे मैनेज करूँ? टाइम लोड तो क्योंकि कॉलेज भी साथ में था, तो मैंने शुरू किया था प्रिपरेशन और एक पॉज़िटिव मोटिवेशन के साथ, क्योंकि मेरा हिस्ट्री थोड़ा अलग है। मैं नीट से आया था, नीट नहीं हुआ था मेरा, तो जब वहाँ यहाँ पे आया, मेरा पहले से ही माइंडसेट था कि यहाँ पे मेरे को कुछ बड़ा करने का। क्योंकि वहाँ पे जो मेरा प्रॉब्लम हुआ था ना, उसको कभी भी लाइफ में दोबारा याद नहीं करूँगा। ऐसे याद करके मैंने आया था फार्मेसी फील्ड में। गुड। तब तब मैंने सोचा कि यहाँ कंटिन्यूअसली और अच्छा लगा और उसके साथ मैंने थर्ड ईयर जब जीपैट दिया, मैंने ऐसे दिया कि सोचा था कि थर्ड ईयर जीपैट दे दूँगा, देखूँगा माहौल कैसा है। फिर फोर्थ ईयर मेरा तो प्रायोरिटी था और जब मैंने थर्ड ईयर दिया था जीपैट, तो मेरा ऑल इंडिया रैंक 48 आया। तब मेरे को लगा कि हाँ, तो हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने सोचा कि जीपैट तो हो गया, अब मेरा कैसे भी करके नाइपर करना है अच्छा। बस मेरा जब जीपैट क्वालीफाई हुआ थर्ड ईयर में, तो मेरा पहला टारगेट था कि कैसे भी करके मेरे को नाइपर में अच्छा करना है और हुँ, उसको अच्छे करने के लिए मेरे को और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और ओके। कंसिस्टेंसी चाहिए मेरे को। हुँ, तो मैंने उसी हिसाब से मेरा रूटीन बनाया और पढ़ाई किया और उसके बाद आज रिज़ल्ट मिल रहा है। देख के खुश लग रहा है सर। तो जो बाकी हमारे व्यूअर्स हैं, आपको एक छोटा-सा पर्सपेक्टिव अगर मैं दे दूँ, तो सौरभ हमारे साथ थर्ड सेमेस्टर से जुड़े थे और उन्होंने थर्ड ईयर में भी एक्चुअली मेहनत करके ये साबित कर दिया था कि ये लंबी रेस का घोड़ा बनने वाले हैं। थर्ड ईयर में 48th रैंक सिक्योर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अगेन, जैसा कि सौरभ से आपने एक्सपीरियंस सुना, ऐसा नहीं था कि सौरभ ने कभी फेलियर नहीं देखा था या सौरभ को जो चीज चाहिए थी वो उसको हमेशा से मिलती आई। लेकिन जब आप किसी चीज से या फेलियर से या नेगेटिव किसी टाइप के एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा दिमाग पे चढ़ने नहीं देते हैं, तो इसी तरीके से आपको कभी ना कभी आगे फ्यूचर में सक्सेस जरूर मिलती है, जैसे कि आज सौरभ को मिली है। सौरभ, आपने बहुत बारीकी से बहुत अच्छे तरीके से मेरे क्वेश्चन का आंसर किया। अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे आना चाहूंगा सौरभ। मे बी पॉसिबल, शायद आप इसको सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। मुझे ये बताइए सौरभ कि जो लाइव क्लास आप अटेंड करते थे, उसमें टीचर्स के साथ आपका जो इंटरेक्शन होता था या आपकी क्या फीलिंग्स रहती थी, जिस भी टाइप की फीलिंग्स हो, कि जब आप लाइव क्लास अटेंड करते थे, तो उसमें जब आप फिर प्रिपरेशन करते थे, तो उसमें लाइव क्लास से आपको क्या हेल्प मिलती थी? एक तो मेरा ये क्वेश्चन है। उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और इलेबोरेट कर रहा हूँ। आ, अगर आप खुद सेल्फ स्टडी करते हैं, जो कि आपने जरूर करी होगी, तो रेफरेंस बुक से जब आप कोई सा नया टॉपिक पढ़ते थे, खुद अकेले फ्रेश एकदम, जिसकी क्लास अभी नहीं हुई है, और जो जब ये टॉपिक होता था एक्चुअली, तो दोनों की स्टडी में आपको डिफरेंस क्या दिखाई देता था? वे ऑफ प्रेजेंटेशन के मद्देनजर अगर हम रखें, या वे ऑफ कन्वेंस के तौर पे अगर हम बात करें, तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था लाइव क्लास में टीचर के इंटरेक्शन के साथ? सॉरी। जी सर। सर अगर लाइव क्लास का मैं बात करूँ, तो सर फार्मेसी कैरियर कॉलेज लाइफ अलग है और ये कॉम्पिटिटिव लाइन थोड़ा अलग है। तो बिल्कुल। कॉम्पिटिटिव लाइन में क्या होता है ना, तुमको कंसिस्टेंसी चाहिए, अगर अच्छा करने के लिए। तो सर मैं लाइव क्लास ये सोच रहा था कि तब रिकॉर्डिंग के भरोसा में नहीं रहना, पहला बात ये मेरा था कि ओके। हर दिन लाइव क्लास करना और उसी को अच्छे से प्रॉपर नोट करना और उसी को रिवीजन करते रहना बार-बार। बस ये अगर तुम अच्छा से कर लोगे ना, तो कोई भी एग्ज़ाम अच्छा से निकल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा पॉज़िटिव अगर मैं सैपियंस का बताऊँ,
तो ये लाइव क्लास सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग पे भरोसा में हम रहेंगे ना, तो बहुत सारे वीडियो हम नहीं देख पाएँगे, कंप्लीट नहीं हो पाएगा कभी भी। तो लाइव क्लास क 1 घंटा का लाइव क्लास होता है, ज़्यादा भी नहीं। तो अगर 1 घंटा अच्छा से कर लिया, तो उसी के साथ नोट्स भी कंप्लीट हो जाता है और उसको पढ़ने में ब मज़ा आता है। और लाइव क्लास का सबसे ज़्यादा वैल्यू तब होगा, जब तुम बहुत पहले से प्रिपरेशन शुरू करोगे। अगर आखिरी टाइम में तुम प्रिपरेशन करोगे, तो बहुत ओवरवर्क हो जाएगा। सो तुम वीडियो बहुत रह जाएगा और तुमको पेशेंस नहीं मिलेगा इतना वीडियो करने का। क्योंकि एक्चुअली रियलिटी में ना, जीपैट नाइपर का सिलेबस बहुत लेंथी होता है। वास्ट है, बहुत वास्ट है। तो सही है। उसको अगर कंप्लीट करना है ना, तो बहुत पहले शुरू कोशिश शुरू करना चाहिए, क्योंकि पहले से तुम स्टार्ट नहीं करोगे कोचिंग, तो नहीं मिलेगा टाइम अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। तो मेरे लिए ऐसा था कि मैं बहुत पहले से जॉइन हो गया था और मैं लाइव क्लास डेली करता था और उसी को अच्छा से नोट्स बनाता था और उसको रिवीजन करता था। बस यही मेरा सक्सेस का रिवील है। तो मैं मेरा जो जूनियर आएगा, तो उनको ऐसे ही बताना चाहूँगा कि बस लाइव क्लास करते रहो, रिकॉर्डिंग पे भरोसा पे मत बैठो। क्योंकि अगर लाइव क्लास करते रहोगे, तो तुम्हारा सबसे बड़ा पॉजिटिव रहेगा कि तुम्हारा सिलेबस प्रोग्रेस रहते जाएगा और तुम्हारा दिमाग में सब कुछ सेट होते जाएगा कंटीन्यूअसली, और तुमको कोई बर्डन भी नहीं रहेगा बाद में कि मेरे को ये करना है, वो करना है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा, लाइव क्लास आते साथ तुम्हारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद देखिए, अगर लाइव क्लास करोगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा आ जाएगा। सो ट्रू, सो ट्रू। जी सर। व्यूअर्स, जो मैं इनकी बात को अगर सम अप करना चाहूँ, समराइज करना चाहूँ, तो सौरभ के एक्सपीरियंस के हिसाब से, जैसा कि आपने कई हमारे टॉपर्स को भी सुना है, उन्होंने भी सेम बात बोली। और इवन सौरभ, जिन्होंने थर्ड ईयर में ही जीपैट क्वालिफाई कर लिया था, थर्ड सेम से ये पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी है। इवन इतने लंबे टाइम तक इन्होंने लाइव क्लास पर, यानी एक प्रोसेस पे भरोसा बना के रखा। जैसा कि हमने पहले भी आपको ये चीज समझाई थी कि प्रोसेस पे भरोसा रखिए। हो सकता है कि आपको कल जिस एग्जाम के लिए सिलेबस दिया गया है और आपको लग रहा है कि यार सुटिक्स का सिलेबस है, सुटिक्स का टेस्ट है, और मेरे अभी एक या दो टॉपिक बाकी हैं, मेरे खुद के करने के लिए टीचर ने पूरा करवा दिया, वो अलग चीज है। मेरा रिवीजन बाकी है, तो मैं अभी उस टेस्ट को नहीं दूंगा। आप प्रोसेस के साथ चलिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप प्रोसेस के फ्लो को स्किप करते हैं, तो कहीं ना कहीं, जैसा सौरभ ने कहा, कि वो इतना ज्यादा ओवर क्लियरिंग हो जाता है, बैकलॉग्स इतने ज्यादा हो जाते हैं, कि फिर आपकी ये समझ में नहीं आता कि मैं प्रोसेस के साथ चलूं या मैं अपने बैकलॉग को क्लियर करूं। जहां बैकलॉग मतलब, आप समझ जाइएगा, मैं आपको पर्सपेक्टिव दे देता हूँ व्यूअर्स, कि जो रिकॉर्डिंग्स हैं, मान लीजिए किसी ने एक या दो या चार पांच रिकॉर्डिंग छोड़ दी और उसके बाद में उसने डिसीजन लिया, तो आपको पता नहीं चलता है कि वो रिकॉर्डिंग पाइल अप होकर कितना ज्यादा बर्डन आपके लिए करवा देती है। और जैसा सौरभ ने बहुत सही वर्ड यूज किया, ओवरवेलमिंग लगने लगता है बच्चों को, और दिस लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। और फ्रस्ट्रेशन से अगर आपकी मेंटल स्टेबिलिटी खराब होती है, तो ये आपकी प्रिपरेशन के लिए पॉइजन का काम करता है। सो नाइस सौरभ, आपने बहुत बढ़िया डिटेलिंग के साथ इस क्वेश्चन को आपने एक्सप्लेन किया, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। और अब मैं थोड़ा सा आता हूँ एक दूसरे पार्ट पर, आपकी तैयारी के लाइव क्लास के बारे में तो आपने बहुत अच्छा बोला। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो टेस्ट सीरीज फार्मासेपियंस की आपको मिलती थी, फेवरेट ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो मानी गई है फार्मासेपियंस की, उसने आपकी प्रिपरेशन में किस तरीके से आपको होन किया, आपके कंडीशन को किस तरीके से मेंटेन स्टेट। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लगता है, मुझे अच्छा जवाब दीजिएगा। हाँ जी, बताएं, क्या लगता है आपको? सर, सापियंस का अगर टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊं, तो सर सापियंस का टेस्ट सीरीज सबसे हार्डेस्ट होता है। तो अगर एक भी सापियंस का एग्जाम को तुमने 350-400 मार्क ले लिया, तो मतलब मान के चलिए कि कोई भी एग्जाम तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तो मैंने जब एग्जाम दिया दे रहा था सापियंस का मॉक टेस्ट, तब मेरे को एक्साइटेशन था कि आज कैसे भी करके आज एग्जाम को अच्छा करना है, क्योंकि मेरे को पता है कि तुम चाहे 100% सिलेबस कंप्लीट कर लो, तो वो जो क्वेश्चन आएगा ना,
वो तुमको कुछ तो होगा वो क्वेश्चन में। मतलब तुमको इतना आसानी में तो नहीं करने देगा कि सर ये बन जाएगा आसानी से, सोचना पड़ेगा। बड़े बहुत बुरा व्यवहार करते हैं भाई बच्चों के साथ, इतना परेशान नहीं करना चाहिए। कंटिन्यू कंटिन्यू सौरभ प्लीज। एक्चुअली सर जब मैंने वो लास्ट टाइम वो जो मॉक दिया था, तो लग रहा था सर ये क्वेश्चन तो हमने कभी देखा नहीं था, तो ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? तो हमको आइडिया भी नहीं था कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। मतलब इतना 2 साल पढ़ने के बाद पूरा सिला हमको लगेगा कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन सापियंस के टेस्ट देने के बाद हमको ये लगता है कि हम हमारा तो सिलेबस कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे? बीच बीच में होता है कि कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन को देख के, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ऐसा होता है ना, तो हमारे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मेरा टारगेट ये था कि मेरे को कैसे भी करके 400 लाना है, ये मेरा टारगेट था। लेकिन ओ। जब मैं एग्जाम दिया था टेस्ट सीरीज में, तो 400 मेरा कभी भी नहीं आ पाया। 370 380 तक गया है, कभी भी मेरा 400 नहीं आ पाया। मैंने जितना कोशिश किया तो रॉन्ग हो जाता। मैंने बिल्कुल कुछ भी क्वेश्चन में बारे में पता नहीं होगा तो कैसे अटेम्प्ट करे। तो मेरे को ये लगा कि अगर सापियंस का टेस्ट सीरीज में तुम अच्छा कर लोगे, तो कोई भी एग्जाम तुम आराम से निकल पाओगे। और जीपैट के नाइपर हिसाब से तो कुछ नहीं, वो जीपैट नाइबर का लेवल से बहुत ऊपर आता है उसका क्वेश्चन। और या उसमें क्या है ना, वहाँ का क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग है। वो क्वेश्चन तो सही रहता है, लेकिन जो ऑप्शन देते हैं ना, वहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि वो ऑप्शन ही सब कुछ बोल देता है कि हमको लगेगा कि हाँ ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। तो इसमें बहुत ज्यादा गलती हो जाता है। तो टेस्ट सीरीज बताओ कि अगर फार्मा सापियंस का टेस्ट सीरीज तुमने अच्छा से कर लिया, तो कोई एग्जाम तुमको बीट नहीं कर सकता, हर एग्जाम में तुम अच्छा कर पाओगे। सौरभ मतलब मैं एक ये चीज आपने जिस तरीके से बताया, मैं एक आप ही से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है हमारी जो ये अप्रोच रहती है कि नहीं भाई बच्चों को स्टार्टिंग से ही ग्राउंडेड रखने की कोशिश की जाए, उनको ओवर कॉन्फिडेंट ना होने दिया जाए, क्योंकि मैंने कई लोगों से ये भी सुना है, या ठीक है वो उनकी थिंकिंग है कि उनकी अप्रोच है कि भाई बच्चों का मोरल बहुत ज्यादा जरूरी होता है भाई। आपके पास ये चॉइस है कि आपको अगर किसी को ये चीज पढ़ानी है, किसी को अगर आपको तैयार करना है, तो आप कौन सा मेथड चुनेंगे? भाई इजी क्वेश्चन वाला मेथड चुनेंगे या हार्ड टेस्ट वाला मेथड चुनेंगे प्रैक्टिस के लिए? जी, इस बारे में बोलना चाहूंगा कि सर ये सही है। मतलब कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए तरीका सही है, लेकिन बीच बीच में एक आसान सा क्वेश्चन पेपर अगर टेस्ट में रह जाएगा तो बच्चों के लिए सही रहेगा। क्योंकि ये होता है ना, एक कॉन्फिडेंस ऊपर चला जाता है और दूसरा नीचे चला जाता है। ये सापियंस का जो टेस्ट होता है ना, ये हर बार नीचे ही रहता है, कभी भी तुम्हारा हम्म, ऊपर नहीं जाएगा। तो हम्म, बीच बीच में एक अगर अच्छा टेस्ट सीरीज आ जाएगा, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस भी थोड़ा ऊपर जाए कि हाँ ये क्वेश्चन में कर पाया। क्योंकि ऐसा होता है ना, अच्छा। जब एग्जाम देते हो ना, एक डर लगता है कि आज फिर सापियंस का टेस्ट सीरीज है, आज फिर उस क्वेश्चन को झेलना पड़ेगा। तब दिमाग में आता है कि हाँ कैसे आज दूं, आज जब होता है, जो दिन सापियंस का टेस्ट सीरीज होता है ना, तब सुबह से माइंड में एक ही चलता है कि आज कैसे भी करके वो टेस्ट को अच्छा करना है। क्योंकि वो टेस्ट में अच्छा आ जाएगा ना, फिर कॉन्फिडेंस आएगा थोड़ा। तो वो सही है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, वो डिपेंड करता है कि किस लेवल पे, मॉडरेट है कि इजी है, डिफिकल्ट है। तो उसी हिसाब से क्वेश्चन क्वेश्चन रहे, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। आसान क्वेश्चन रहता है, लेकिन हम्म, थोड़ा अलग रहता है दूसरा क्वेश्चन से। सो हम्म। मैं सही है, तरीका सही है, लेकिन सर बीच बीच में एक अगर आसान वाला टेस्ट सीरीज आ जाएगा तो बच्चों के लिए सही रहेगा। नहीं बच्चों की मतलब अपने मन की बात को देखिए सौरभ कितनी समझदारी से बोल रहे हैं कि सर अगर आप हमें बीच में थोड़े से आसान क्वेश्चन दे देते तो ये 400 का जो इसका टारगेट था वो जरूर अचीव हो जाता। कहीं ना कहीं आपसे बातचीत में मुझे ये लग रहा है कि मॉक टेस्ट में जो आप 400 का टारगेट लेके चलते थे और 380 390 तक आप पहुंचे, वो 10 से 20 मार्क्स आज भी आपके मन में हैं। लेकिन खैर एटलीस्ट मुझे खुशी हुई ये सुन के जब आपने ये चीज कही कि सर जब हम जीपैट और नाइपर का हमने एग्जाम दिया था, तो उसके कंपैरिजन में मॉक टेस्ट का जो हार्डनेस लेवल था वो जरूरत से ज्यादा था। और कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस अप्रोच ने शायद जीपैट और नाइपर के एग्जाम में आपकी हेल्प करी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जान के सौरभ, आपने जितने भी ये एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए, व्यूअर्स
टेक अ नोट ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड ही हैज सेड। इसका एक एक एक्सपीरियंस, इस बच्चे का एक एक एक्सपीरियंस आपके लिए गोल्डन है, क्योंकि ना सिर्फ ये कह सकते हो आप कि इन्होंने पूरे टाइम सक्सेस का चेहरा देखा, इन्होंने बहुत सारी चीजें देखी। थर्ड ईयर में जीपैट क्वालिफाई किया, उसके बाद में मॉक टेस्ट में इतने ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपने आप को कंडीशन करके इस लड़के ने आज इस सक्सेस को अचीव किया है। सौरभ, वी आर सो हैप्पी एंड वी विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल एंड हैप्पी टू से दैट यू आर अ स्टूडेंट। मुझे बहुत खुशी हुई आज आपसे बात करके, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन आवर एनुअल सेलिब्रेशन जय घोष 2025। बहुत अच्छा लगेगा, आपसे मिलेंगे। थर्ड ईयर में भी शायद जब आपने जीपैट क्वालिफाई किया था तो वहां पर भी आपको सम्मानित किया था हम लोगों ने, लास्ट ईयर भी। इस साल भी बहुत खुशी होगी कि अगर आप दोबारा हमारे पास आएंगे और हमारे सेलिब्रेशन का हिस्सा बनेंगे। थैंक यू सो मच सौरभ। और अगर आप कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कुछ लास्ट में कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। जी सर, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस साल जयघोष में जाने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब गया था वहाँ का माहौल बहुत अलग था। तो मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी आपसे मिले, और मेरा आई एम सो मच एक्साइटेड टू सी यू ऑल। ओके ओके ओके। Thank you so much, Saurabh, for giving us your precious time. And let's see you there in celebration. Okay. Thank you थैंक so यू सर, much. थैंक यू सर। Okay.